हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में उसका शपथ ग्रहण जो ओथ टेकिंग है। तो भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर आने से पूर्व पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, कर्तव्यों के पालन को लेकर शपथ लेता है। इन तमाम बातों का अध्ययन हम लोग राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के संदर्भ में करेंगे। देखिए, भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचित राष्ट्रपति है और निर्वाचित राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व अपने पद को लेकर, पद की गोपनीयता को लेकर, पद के दायित्वों के निर्वहन के संदर्भ में शपथ ग्रहण करता है। तो आज की क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति का शपथ प्रतिज्ञान क्या है, किन संदर्भों में वह शपथ लेता है, किसके समक्ष राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाता है और संपूर्ण प्रारूप क्या है। कारण कि भारत में राष्ट्रपति का जो पद है, संवैधानिक प्रमुख का पद है। वह भारत का राष्ट्राध्यक्ष है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, संसद का अभिन्न अंग है और संविधान का संरक्षक है। तो इस संदर्भ में हमें समझना होगा कि राष्ट्रपति का जो शपथ प्रतिज्ञान है वह कैसा है, शपथ प्रतिज्ञान में क्या कहा गया है, किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह किन किन बातों की शपथ लेता है। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करें कि राष्ट्रपति का जो शपथ प्रारूप है वह संविधान में कहां पर स्थित है, संविधान के कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो भारत के राष्ट्रपति के शपथ के संदर्भ में व्यवस्था को निर्धारित करता है। इस संदर्भ में यदि देखा जाए तो संविधान में अनुच्छेद 60 का सृजन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ प्रारूप का निर्धारण किया गया है। आमतौर पर होता क्या है कि जितने भी राष्ट्रपति के अतिरिक्त अगर आप देखें, राष्ट्रपति और राज्यपाल को अतिरिक्त अगर आप देखें, तो जो संवैधानिक पद है, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, जो हमारे न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, या फिर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो अन्य सदस्य हैं, इन सब का जो शपथ प्रारूप है संविधान की 7वीं अनुसूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में ही संवैधानिक पदों के प्रमुखों, संवैधानिक पदों से जुड़े व्यक्तियों के लिए शपथ का निर्धारण किया गया है। लेकिन जब हम बात भारत के राष्ट्रपति की करते हैं तो राष्ट्रपति का जो शपथ प्रतिज्ञान है वह संविधान के अनुसूची 3 के आधार पर निर्धारित नहीं है, संविधान की अनुसूची 3 का विषय नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति का शपथ प्रतिज्ञान संविधान के अनुच्छेद 60 में प्रावधानित है। तो संविधान के अनुच्छेद 60 में जो प्रावधान किए गए हैं उसी के आधार पर राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है। अब इस शपथ का आयोजन अगर आप देखें तो इस प्रकार के शपथ का जो आयोजन है वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होता है। यानी भारत का राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। यदि एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका पद रिक्त हो, जिस समय शपथ ग्रहण का आयोजन हो रहा है, हो सकता है, संभावना हो सकती है कि मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, उसका पद ही रिक्त चल रहा हो। तो ऐसे में शपथ ग्रहण का आयोजन किस न्यायाधीश के समक्ष होगा? ध्यान रखिएगा, यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई हो
तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा। यानी जब भारत का मुख्य न्यायाधीश अनुपलब्ध हो, भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। तो बहुत ही साधारण सी स्थिति है, इसको ध्यान रखना जरूरी होता है। और आमतौर पर प्रीलिम्स जैसे परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। तो राष्ट्रपति का जो शपथ प्रतिज्ञान है अनुसूचित 3 का विषय नहीं है, इस बात को ध्यान रखना होगा। दूसरी बात कि राष्ट्रपति अपना पद धारण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। साथ ही हमने ये भी कहा कि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित चल रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसके समक्ष वह पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। राष्ट्रपति का जो शपथ प्रारूप है अन्य संवैधानिक पदों के प्रमुखों के शपथ प्रारूप की अपेक्षा भिन्न है। यानी आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ के लिए जिस प्रारूप का निर्धारण किया गया है और उस शपथ प्रारूप में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह अन्य संवैधानिक पदों से भिन्नता लिए हुए है। भारत का राष्ट्रपति न केवल अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है बल्कि पद गोपनीयता की शपथ जो है जितने भी संवैधानिक पदों के प्रमुख होते हैं वे सब के सब अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व, जितने भी प्रमुख संवैधानिक पदों के प्रमुख हैं वे सब के सब पदभार ग्रहण करने से पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। लेकिन भारत का राष्ट्रपति इस मामले में विशिष्ट है। भारत का राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व पद एवं गोपनीयता के साथ साथ संविधान का परिरक्षण, संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। फिर समझिएगा, भारत का राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व संविधान एवं विधि का परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेता है, जो आमतौर पर अन्य जितने भी संवैधानिक पदों के प्रमुख हैं इस प्रकार का शपथ नहीं लेते। तो भारत का राष्ट्रपति न केवल पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है बल्कि पद एवं गोपनीयता के साथ साथ संविधान का एवं विधि का परिरक्षण की शपथ लेता है, संरक्षण की शपथ लेता है और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। इन तीनों शब्दों के अर्थ को समझना जरूरी है। देखिए, खासकर अगर आप देखें तो पद और गोपनीयता की शपथ तो बहुत साधारण सी बात है कि पद जो जिस पद को, राष्ट्रपति का अपना एक पद है, उस पद को लेकर शपथ ले रहा है कि पद के दायित्वों का निर्वहन करेगा, और गोपनीयता की शपथ लेता है कि पद संबंधी अगर कोई गोपनीय बातें उभर कर आई है तो उसे वो बाहर सार्वजनिक नहीं करेगा, अपने तक बनाए रखेगा। विशिष्ट बात क्या है इसमें? इसमें विशिष्ट बात है तीन चीजें, तीन बातों की शपथ लेता है वो। संविधान एवं विधि के परिरक्षण की शपथ लेता है, संरक्षण की शपथ लेता है और साथ ही प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। यहां पर देखिए, परिरक्षण, प्रोटेक्शन की शपथ लेता है, संविधान और विधि का परिरक्षण, यानी संविधान के ऊपर किसी प्रकार का यदि बाह्य खतरे हों तो वह उन खतरों से संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। दूसरी बात, संरक्षण की शपथ, हमारा संविधान लंबे समय तक बना रहे,
दीर्घ काल तक बना रहे, चिरकाल तक बना रहे, इसके लिए वह संरक्षण की शपथ लेता है, संविधान के संरक्षण की बात करता है, विधि के संरक्षण की बात करता है। और प्रतिरक्षा, हमारा संविधान अंदर से मजबूत हो, हम संविधान को इतना अंदर से मजबूत और सशक्त बना दें कि उस पर किसी प्रकार का घात प्रतिघात का प्रयोग होने नहीं पाए, हमारा संविधान सशक्त हो। इन तमाम बातों की शपथ भारत का राष्ट्रपति लेता है। इसको आप ऐसे समझ, एक उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे वर्तमान में आलू का सीजन है, यहां पर तीनों चीजें इस पर लागू होती है। जैसे किसान जब खेत में आलू का बीज बोता है, उसकी रुपाई करता है, उसके पहले क्या करता है? आमतौर पर होता क्या है कि जब आलू के बीज खेत में डाले जाते हैं तो सड़ने की संभावना होती है, सड़ गल कर खराब हो जाता है, तो फसल तैयार नहीं होती है। उसे बेहतर बनाने के लिए आलू के बीज को सड़न से बचाने के लिए किसान उसे 24 घंटे के लिए मालाथियान नामक घोल में भिगो कर रखता है, जिससे कि उसके अंदर जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो जाए, अंदर से आलू का बीज सशक्त हो जाए, जिससे कि उसके अंदर जो प्रतिरोधक तत्व है वो उत्पन्न हो जाए। तो जब खेत में वो डालेगा तो उसका बीज खराब नहीं होगा। अब बीज से क्या है भाई, पौधा बीज जो है पौधा बन गया, पत्तियां निकल आई। जब बादल घिर आते हैं इस मौसम में तो आलू के जो पौधे हैं उनमें एक रोग लग जाता है, झुलसा रोग, लेट ब्लाइट पोटैटो नामक एक बीमारी लग जाती है, पत्तियां झुलस जाती है। तो उस पत्तियां झुलसे नहीं, लेट ब्लाइट रोग उसे नहीं हो, इसके लिए किसान क्या करता है, उस पर दवा की छिड़काव कर देता है। तो ये क्या है, बाहर से, यानी बादल के मौसम में पत्तियों के ऊपर किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होने पाए, उसके बचाव के लिए उसके ऊपर दवा का एक लेयरिंग कर दिया जाता है। और जब फसल तैयार होती है, आलू निकल आता है, तो आलू, चूंकि आलू सबसे प्रमुख सब्जी आप सबकी है, उसे लंबे समय तक बनाए रखना आवश्यक होता है। तो किसान क्या करता है, ऐसे अगर घर में रखेगा तो हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन या महीने दिन के बाद खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसे सालों भर बनाए रखना है, इसके लिए किसान क्या करता है, उसे कोल्ड स्टोरेज में जाकर प्रिजर्व कर देता है, संरक्षित कर देता है। तो इसे आप आलू के संदर्भ में देख सकते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान और विधि को संरक्षण प्रदान करता है। कैसे संरक्षण प्रदान करता है वो, तो उसके प्रोटेक्शन की शपथ लेता है, उसे प्रिजर्व करने की शपथ लेता है और उसे डिफेंड करने की शपथ लेता है। इसीलिए अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का जो शपथ प्रतिज्ञान निर्धारित किया गया है, उस शपथ प्रतिज्ञान में स्पष्ट किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपना पद धारण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ के साथ साथ संविधान एवं विधि के परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेता है। ये पिक्योरिटीज जो है आपको राष्ट्रपति के संदर्भ में और राज्यपाल के संदर्भ में दिखाई पड़ता है। बाकी अन्य जितने भी संवैधानिक पदों के प्रमुख हैं वे केवल और केवल पद एवं गोपनीयता की शपथ तो लेते हैं, लेकिन संविधान एवं विधि के परिरक्षण की शपथ नहीं लेते हैं, उसके प्रतिरक्षण की शपथ नहीं लेते हैं, उसके संरक्षण की शपथ भी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रारूप जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुआ है, अपना पद धारण करने से पहले शपथ ले रहा है। शपथ कौन दिलवाएगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, और यदि वह उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश उसे शपथ ग्रहण करवाता है। शपथ ग्रहण के दौरान जो प्रारूप है उस प्रारूप से आप यहाँ पर रूबरू हो सकते हैं। मैं
और यहाँ पर व्यक्ति जो सब राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ले रहा है वो अपने नाम का उल्लेख करता है। तो मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। तो ये शपथ प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति का जो शपथ प्रतिज्ञान है, संवैधानिक प्रमुख होने के नाते एक विशिष्ट प्रकार का शपथ प्रतिज्ञान के रूप में स्थापित है। यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि शपथ प्रतिज्ञान का मूल भाव क्या है और जो 3 विशेष शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं, संविधान एवं विधि का परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण, इन तीनों को आप सबको याद रखना होगा। तो अभी हम लोगों ने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण को लेकर अध्ययन किया और जब राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की बात यहाँ पर की जा रही है, शपथ ग्रहण को लेकर एक बड़ा कॉमन प्रश्न बनता है, कारण कि राष्ट्रपति का जो शपथ प्रतिज्ञान है, उस शपथ प्रतिज्ञान में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन शब्दों को लेकर एक प्रश्न आमतौर पर पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। और जैसा कि 2015 में यूपीएससी ने, जिसको कि आप आईएएस प्री 2015 कह सकते हैं, आईएएस प्री 2015 में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा आप सबसे। हम लोग उस प्रश्न का विश्लेषण करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि वो प्रश्न किस संदर्भ में पूछा गया और प्रश्न पूछने के पीछे वजह क्या है। तो सबसे पहले हम वजह को समझें। चूंकि राष्ट्रपति का जो शपथ प्रतिज्ञान है वह विशिष्ट प्रकार का शपथ प्रतिज्ञान है, जिसमें 3 विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया है: संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संविधान एवं विधि का प्रतिरक्षण और संविधान एवं विधि का संरक्षण। जो यह भाव व्यक्त करता है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक है और निश्चित रूप से संविधान की रक्षा की शपथ भारत का राष्ट्रपति लेता है। अब इसी को लेकर एक प्रश्न 2015 में पूछा गया, यूपीएससी के द्वारा पूछा गया। आईएएस प्री का ये बहुत ही चर्चित प्रश्न था और ये प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है, कस्टोडियन है? भारत का राष्ट्रपति, जो ऑप्शन बनाए गए, ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, ये 2015 का प्रश्न है, आईएएस प्री 2015। ए में दिया गया ऑप्शन भारत का राष्ट्रपति। फिर से प्रश्न को समझिएगा, संविधान का अभिरक्षक कौन है, संविधान का कस्टोडियन कौन है? इसके लिए 4 ऑप्शन बनाए गए। पहला जो ऑप्शन दिया गया, भारत का राष्ट्रपति, यानी भारत के संविधान का अभिरक्षक, भारत के संविधान का कस्टोडियन कौन है? तो इस दर में पहला जो विकल्प दिया गया उत्तर जानने के लिए वह है भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय, भारत का उच्चतम न्यायालय। यह बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न रहा है। अब यहां पर सही उत्तर क्या होगा? तो आमतौर पर जैसा कि आप शपथ प्रतिज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और शपथ प्रतिज्ञान में हमने भी स्पष्ट किया और जो शपथ प्रतिज्ञान मूल प्रतिज्ञान जो है उसमें भी स्पष्ट किया गया है कि संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संविधान एवं विधि का प्रतिरक्षण, संविधान एवं विधि का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति करने की शपथ लेता है। तो यहां पर यह स्पष्ट हो रहा है कि संविधान का संरक्षण का दायित्व राष्ट्रपति के पास है। अब इस प्रश्न का उत्तर केवल इतने से सही आप नहीं दे सकते। इसके लिए 4 विकल्पों पर हमें विचार करना होगा जो प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुख्य यहां जो अभिरक्षक की बात की गई भारत के संविधान के संदर्भ में, पहला ऑप्शन देखिए, भारत का राष्ट्रपति सही है।
अगर केवल हम एक ही ऑप्शन को यहां पर दिए होते तो यह सही था, इसलिए कि राष्ट्रपति इसी बात की शपथ लेता है कि वह संविधान की रक्षा करेगा, विधि की रक्षा करेगा। दूसरा है भारत का प्रधानमंत्री, इसके शपथ प्रतिज्ञान में और इसके कृत्य में ऐसा कुछ भी सम्मिलित नहीं है। तीसरी बात है लोकसभा सचिवालय, इसके पास भी ऐसा कोई अधिकार नहीं है, कोई ऐसा कार्य लोकसभा सचिवालय द्वारा नहीं किए जाते जिससे यह अभी निर्धारित हो सके कि संविधान का संरक्षण लोकसभा सचिवालय के माध्यम से किया जाएगा। भारत का उच्चतम न्यायालय, यह भी उत्तर सही है। उच्चतम न्यायालय का दायित्व भी संविधान की रक्षा करना है। संविधान की अभिरक्षा का दायित्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। अब यहां पर दो दो उत्तर लग रहा है कि सही है, लेकिन वास्तविकता है कि जो डी वाला विकल्प है आपका, भारत का उच्चतम न्यायालय का जो विकल्प दिया गया है इस प्रश्न के साथ, यह उत्तर परफेक्ट है, पूर्णतः सही उत्तर है। अब यहां पर कंपैरिजन करना होगा। सबसे पहले तो देखना है कि 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन सही आपको दिख रहे हैं, भारत का राष्ट्रपति और भारत का उच्चतम न्यायालय। तो प्रधानमंत्री और सचिवालय पर चर्चा करने कोई मतलब नहीं है। अगर इस प्रश्न का विश्लेषण किया जाए कि भारत का उच्चतम न्यायालय सही उत्तर है, क्यों सही उत्तर है, तो हमें थोड़ा समझना होगा प्रावधानों को और व्यवस्था को। देखिए, भारत का राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है, संविधान की रक्षा उसके शपथ प्रतिज्ञान में सम्मिलित किया गया है। लेकिन किस प्रकार की रक्षा करता है, तो रक्षा संबंधी दायित्व राष्ट्रपति के पास तो है, लेकिन बहुत ही सीमित रूप में। क्या होता है कि सपोज दैट विधायिका ने कोई प्रस्ताव पारित किया, लोकसभा राज्यसभा ने किसी प्रस्ताव को पारित किया, हो सकता है कि वो संविधान से संगत हो, संविधान की भावनाओं के विपरीत हो, लेकिन विधायिका के दोनों सदनों ने यानी लोकसभा राज्यसभा ने विधेयक को पारित किया है, राष्ट्रपति के पास गया। अब राष्ट्रपति को लगा कि हां, ये अगर उस पर अपनी सहमति प्रदान कर दे तो संविधान के जो प्रावधान हैं वह प्रभावित हो सकते हैं, उस पर दुष्प्रभाव हो सकता है। यानी संविधान की रक्षा करने के उद्देश्य से वह क्या करेगा, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति विधायिका को संबंधित प्रस्ताव जिसे पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, पुनर्विचार के लिए वापस किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रस्ताव को राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस किया है, एक बार फिर से संसद के दोनों सदन यदि उसे उसी रूप में पारित कर राष्ट्रपति को दोबारा प्रस्तुत कर देती है, तो ऐसे में राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। यानी भले ही वह प्रस्ताव संविधान की भावना पर कुठाराघात करने से संबंधित है, संविधान की व्यवस्थाओं को प्रभावित करने से संबंधित है, संविधान की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, राष्ट्रपति ऐसे प्रस्ताव, ऐसे विधेयक को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दोबारा यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसे पारित कर राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति उस पर सहमति देने से मना नहीं कर सकता है। वह सहमति देकर उसे संशोधन का हिस्सा बना देगा। यानी संविधान में इस आधार पर संशोधन हो सकता है या कानून का निर्धारण हो सकता है, एक नई विधि का निर्माण हो सकता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति ने संविधान की रक्षा करने का प्रयास तो किया, बावजूद सफल नहीं हो पाया। यानी रक्षा का जो अधिकार है, संविधान एवं विधि की रक्षा का जो अधिकार राष्ट्रपति के पास है, वो बहुत ही सीमित है। अब यदि हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, तो सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का कस्टोडियन है, मुख्य अभिरक्षक है। और ऐसा इसलिए कि अब यहां पर देखिए, संसद के दोनों सदनों ने विधेयक को पारित किया,
राष्ट्रपति ने ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दिया जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई याचिका दाखिल की जाती है या सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि जिस विधेयक को हमारी संसद ने पारित कर संविधान को प्रभावित किया है, तो ऐसी अवस्था में सर्वोच्च न्यायालय संबंधित अधिनियम को नल एंड वाइड यानी शून्य घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि यदि संसद का कोई प्रस्ताव, संसद का कोई विधेयक जिस पर राष्ट्रपति भी सहमत है, संविधान की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है, संविधान की बुनियादी संरचना प्रभावित हो सकती है, संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, तो इस संदर्भों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबंधित अधिनियम को नल एंड वाइड घोषित किया सकता है, उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। यानी संविधान की वास्तविक रक्षा किसने किया? भारत का राष्ट्रपति ने रक्षा करने का प्रयास किया, सफल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि सर्वोच्च न्यायालय ने उसे नल एंड वाइड घोषित कर दिया हो, शून्य घोषित कर दिया हो, तो अब उस कानून का प्रचलन नहीं होगा। तो संविधान की वास्तविक रक्षा कहां से की जा रही है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जा रही है। तो अभी आप लोगों ने राष्ट्रपति का भारत के राष्ट्रपति का जो शपथ प्रतिज्ञान है उसके बारे में अध्ययन किया, और इसी प्रकार हम लोग एक एक कर राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो भी व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं और व्यवहारिक पहलू हैं, इन तमाम पहलुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।